नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोटक नियो पे चार्जेस किस तरह से लगते हैं। तो हमने एग्जांपल के तौर पे ये लिया है कि हम मान लीजिए कि इंट्राडे इक्विटी में 1 लाख रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कोई बाई कर रहे हैं और 1 लाख का ही सेल कर रहे हैं, मतलब ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमको चार्जेस कितना देने पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाई करते समय हमें कौन कौन से चार्ज लगते हैं और क्या उसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले बाई साइड जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का बाई कर रहे हैं तो हमें दस दस रुपये का ब्रोकरेज देना होता है। कोटक नियो हमसे 10 रुपये का ब्रोकरेज लेता है। उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज चार्ज लगता है जो कि 1 लाख रुपए की बाई वैल्यू पे 2 रुपया 97 पैसा लगता है। उसके बाद सीबी चार्ज लगता है कि अगर 1 लाख रुपए का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है तो आपको 10 पैसा सेबी को देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी आपको 3 रुपया देना पड़ता है। उसके बाद जीएसटी लगता है 2 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 टोटल चार जो है चार्जेस हैं। तो हमारा जो जीएसटी लगता है वो केवल ब्रोकरेज एक्सचेंज चार्ज और सेबी चार्ज का जो ऐड करने के बाद उसका 18% हमें जीएसटी लगता है। मतलब कि ब्रोकरेज एक्सचेंज एंड सेबी चार्ज को ऐड करके उसका 18% हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो उस तरह से हमारा जीएसटी हो जाता है 2 रुपया 40 पैसा। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो हमें 18 रुपया 50 पैसा जो है बाई करते समय चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम बाई करते समय 18 रुपये 50 पैसा दे दिए। उसके बाद हम जब कॉन्ट्रैक्ट को मान लो कि बिना किसी प्रॉफिट को 1 लाख में ही सेल कर रहे हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को 1 लाख में सेल कर रहे हैं तो फिर से हमें 10 रुपया ब्रोकेज दे देना पड़ता है और एस हमें 25 रुपया देना पड़ता है और एक्सचेंज चार्जेस फिर से 2 रुपया 97 पैसा लगता है और सेबी चार्जेस 10 पैसा लगता है। 1 लाख पे 10 पैसा और हमारे पास फिर जीएसटी वही 2 रुपया 40 पैसा, क्योंकि एसटीटी पे जीएसटी नहीं लगता है। और ब्रोकरेज एक्सचेंज चार्ज और सेबी चार्ज जो होता है इन सबको जोड़ के इसका 18% हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जीएसटी 2 रुपया 40 पैसा। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 40 रुपया 50 पैसा हमारा टोटल होता है कि जब हम 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे तो हमें 40 रुपया 50 पैसा आपको पे करना होगा। उस समय 40 रुपया 50 पैसा आपको उस समय पे करना होगा। अब हम इसको ऐडअप कर लेते हैं तो टोटल चार्जेज हमारे बाई करते समय 18 रुपया 50 पैसा, सेल करते समय 40 रुपया 50 पैसा और टोटल कॉस्ट हमारा आता है 59 रुपया। मतलब कि अगर हम 1 लाख का कोई सामान खरीद रहे हैं और नो प्रॉफिट में उसको बेच दे रहे हैं कि मतलब 1 लाख का खरीदा और 1 लाख का ही बेच दिया, तो आपको 59 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा। तो ये हमारा चार्जेस है। जितने भी तरह के चार्जेस हैं मैंने इसमें सबको एकदम ओपन करके बता दिया है कि कितना लगता है 1 लाख पे। अगर आप इसी तरह से जैसे भी आप मतलब ट्रेड कर रहे हो 1 लाख के आधार पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि 1 लाख पे अगर 60 रुपया लग रहा है तो उसी हिसाब से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो उस पर कितना पैसा लगेगा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ब्रोकरेज 10 रुपया, एसटीटी 25 रुपया, एक्सचेंज चार्ज 2 रुपया 97 पैसा, सेबी चार्जेस 10 पैसा, जीएसटी 2 रुपया 40 पैसा। इस तरह से सेल करने पे 40 रुपया, 1 लाख पे 40 रुपया लगता है, बाई करने पे 1 लाख पे 18.5 रुपया लगता है और सब ऐड करते हैं तो हमें 1 लाख पे 59 रुपीज़ जो है देना पड़ता है। 59 रुपीज़। तो ये हुई चार्जेस की बातें जो हम कोटक नियो ऐप के लिए कर रहे हैं। देखिए कोटक नियो ऐप हो या कोई और ऐप हो, केवल ब्रोकरेज चेंज होगा, बाकी उसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं ये केवल ब्रोकरेज हो सकता है कि किसी का 5 रुपया हो, किसी का 10 रुपया हो, किसी का 20 रुपया हो, इससे ज़्यादा कुछ किसी का नहीं है। बाकी ये जो नीचे की एसटीटी, एक्सचेंज चार्ज, सेबी चार्ज, जीएसटी ये सब सेम रहेगा, केवल ब्रोकरेज चेंज होगा। अगर हमारा ब्रोकर चेंज हो रहा है तो ब्रोकरेज चेंज हो जाएगा, उसके अलावा एक्सचेंज चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी सब सेम रहेगा। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि अगर हम 1 लाख की कोई वैल्यू की सामान खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं तो हमें 59 रुपीज़ ऐसे मतलब चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, चार्जेस से के संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने इस पर पूरा डिटेल में इतना बताने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा मुझे लगा कि किस तरह से चार्जेस काम करते हैं, किस पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, कितना लगता है, कौन सा चार्ज बाई करते समय लगता है, कौन सा चार्ज सेल करने समय लगता है। हमें लग रहा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।